प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा GR इंटर कॉलेज आर्ट से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहला मेन पॉइंट है वो है कि किस वर्ब की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो पहला पॉइंट है ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं और सकर्मक क्रिया कहलाती है ऐसी क्रिया जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया। दूसरा पॉइंट है जो पैसिव वॉइस बनाते हैं वो 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। कितने टेंसेस की? 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है और जनरली 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। और वो 4 टेंसेस हैं, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनाते हैं और एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर बनाना पड़े तो इन 4 टेंसेस की भी पैसिव वॉइस बन जाती है। माइकल स्वान जैसे ग्रामरियन ने इसको बनाया है और इस प्रकार से देखेंगे कि जिन 4 टेंसेस की जनरली पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है वो इस प्रकार से है। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और दूसरा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और तीसरा जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो चौथा टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से जनरली इन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अब हमें चौथा पॉइंट याद रखना है कि पैसिव वॉइस जब बनाएं तो उसमें ये जरूर देखें कि उसमें बी क्रिया हमने रखा है या नहीं रखा है। बी क्रिया के फॉर्म होते हैं वो है इज, एम, आर, वाज, वर, और इस प्रकार से बीन और नेक्स्ट है बीइंग। किसी भी एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ये जरूर देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस में हमने ये फॉर्म रखा है वर्ब का कि नहीं रखा है। अगर इन फॉर्म में से फॉर्म नहीं रखा गया है तो इसका मतलब पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। तो हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जरूर ध्यान रखना है कि उसमें बी क्रिया रखी कि नहीं रखी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है 5, पांचवा पॉइंट ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस में अगर प्रोनाउन यूज किया गया है तो ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे देखेंगे यहां पर जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट अगर आई है तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट रूप लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर वी है तो वी का जो ऑब्जेक्ट है वो अस है और यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है। इसी प्रकार से ही है तो ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हिम हो जाएगा और सी है
तो हर हो जाएगा, और इट है तो इट हो जाएगा, और दे है तो देम हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखें तो उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है हमें, ये हमारे जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से अगर हमें सब्जेक्ट बनाना तो ये हमें फॉर्म याद रखना पड़ेगा। अब देखेंगे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं जानते हैं तो पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। और हेल्पिंग वर्ब याद रखना बहुत ही सिंपल है। इसको देखेंगे किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर एक्टिव का सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कोई भी इंडेफिनिट का वाक्य है तो हम उसी टेंस के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसी प्रकार से हमारा बी पॉइंट है, अगर कोई भी परफेक्ट का वाक्य हो, कोई भी परफेक्ट टेंस का वाक्य हो तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि अगर कंटिन्यूअस में ही हो कोई टेंस तो हमें उसी टेंस की कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें बीइंग वर्ब का यूज करना है। कोई भी कंटिन्यूअस का वाक्य हो, हमें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन इसके साथ में बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी ऐसा करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और साथ में बीइंग जोड़ देंगे। हमारा सातवां पॉइंट है कि जब पैसिव वॉइस बनाए तो ये जरूर देख लें कि आखिर हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की है कि नहीं की। अगर आपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया है तो पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। तो जो मेन वर्ब होगी उसकी भी हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज आपको कर दूं कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं। पहला पॉइंट है कि ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनाते हैं। प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा GRB इंडियन कॉलेज आर्ट्स से आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स बताऊंगा, उनको ध्यान रखते हुए आप पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहला मेन पॉइंट है वो है कि किस वर्ब की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो पहला पॉइंट है ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, और सकर्मक क्रिया कहलाती है ऐसी क्रिया जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात सकर्मक क्रिया। दूसरा पॉइंट है, जो पैसिव वॉइस बनाते हैं वो 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। कितने टेंसेस की? 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है।
और जनरली 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। और वो 4 टेंसेस हैं, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनाते हैं और एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर बनाना पड़े तो इन 4 टेंसेस की भी पैसिव वॉइस बन जाती है। माइकल स्वान जैसे ग्रामरियन ने उसको बनाया है और इस प्रकार से देखेंगे कि जिन 4 टेंसेस की जनरली पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है वो इस प्रकार से है। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और दूसरा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और तीसरा जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो चौथा टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से जनरली इन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अब हमें चौथा पॉइंट याद रखना है कि पैसिव वॉइस जब बनाएं तो उसमें ये जरूर देखें कि उसमें बी क्रिया हमने रखा है या नहीं रखा है। बी क्रिया के फॉर्म होते हैं वो है इज, एम, आर, वाज, वर, और इस प्रकार से बीन, और नेक्स्ट है बीइंग। किसी भी एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ये जरूर देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस में हमने ये फॉर्म रखा है वर्ब का कि नहीं रखा है। अगर इन फॉर्म में से फॉर्म नहीं रखा गया है तो इसका मतलब पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। तो हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जरूर ध्यान रखना है कि उसमें बी क्रिया रखी कि नहीं रखी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है 5, पांचवा पॉइंट ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस में अगर प्रोनाउन यूज किया गया है तो ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे देखेंगे यहां पर जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट अगर आई है तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट रूप लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर वी है तो वी का जो ऑब्जेक्ट है वो अस है, और यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है। इसी प्रकार से ही है तो ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हिम हो जाएगा, और सी है तो हर हो जाएगा, और इट है तो इट हो जाएगा, और दे है तो देम हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखें तो उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो ये हमारे जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से अगर हमें सब्जेक्ट बनाना तो ये हमें फॉर्म याद रखना पड़ेगा। अब देखेंगे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं।
हमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं जानते हैं तो पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। और हेल्पिंग वर्ब याद रखना बहुत ही सिंपल है। इसको देखेंगे किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर एक्टिव का सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कोई भी इंडेफिनिट का वाक्य है तो हम उसी टेंस के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसी प्रकार से हमारा बी पॉइंट है, अगर कोई भी परफेक्ट का वाक्य हो, कोई भी परफेक्ट टेंस का वाक्य हो तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि अगर कंटिन्यूअस में ही हो कोई टेंस तो हमें उसी टेंस की कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें बीइंग वर्ब का यूज करना है। कोई भी कंटिन्यूअस का वाक्य हो, हमें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन इसके साथ में बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी ऐसा करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और साथ में बीइंग जोड़ देंगे। हमारा सातवां पॉइंट है कि जब पैसिव वॉइस बनाए तो ये जरूर देख लें कि आखिर हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की है कि नहीं की। अगर आपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया है तो पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। तो जो मेन वर्ब होगी उसकी भी हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है।